उनसे बात कर लूं, अगर आप लोग थोड़ा खामोश हैं, थोड़ा आराम से। जी जी सर बोलिए, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको मेरा सलाम। जी मैडम, सबसे बड़ा ये बात है, तमाम लोगों को बोलने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन ये आप अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई इधर सियासत का आपने कोई वो ठेका नहीं लिया हुआ कि अपनी बात को जब बंदा बोलता है ना तो दूसरे तक आपकी चैनल की वजह से आगे चैनल तक आवाज जाती है। अगर इन्होंने यही काम करना है तो जाए फिर वोट करें, अपना बैठे। तमाम दोस्त ये है, टर्न बाई टर्न एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। बात ये है, तो टॉपिक ये है कि जिस तरह आपने फरमाया कि 8 मई को पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का ब्लॉक कर रहे हैं ये चीजें, ये एक पार्टी का जमहूरी दौर का एक फंक्शन है कि अगर कोई नहीं मानी जाती उसको जाहिर है कि लोग डिप्रेशन में, अगर उसके लीडर को ये आजादी नहीं देंगे तो उसके पास दूसरा हल क्या है ये। और सेकंड सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने फरमाया ये पाकिस्तान की बात है, जो पीटीआई है ना ये पूरी दुनिया की बात बन चुकी है इस टाइम, ठीक है। और अभी जो भाई तो पीटीआई पूरी दुनिया की आवाज बन चुकी है, मगर मरियम नवाज आते हैं इमरान खान के पास जेल में 1000, 200, 2000 इकट्ठा नहीं होती, दुनिया की आवाज कहाँ से बन गई है ये? अरे आप चुप तो रहे, उनकी बात तो पूरी हुई है। चौधरी साहब चुप रहे ना से देर के लिए। पूरी बात करने में उसके बाद बोलूंगा। याद दिला दिया आदमी को इतना अलाउ किया जाए। अच्छा, आपने फजाइल याफ्ता किया तो मियां नवाज शरीफ साहब जब फजाइल याफ्ता थे और जो शहबाज शरीफ साहब फजाइल याफ्ता थे, आसिफ अली जरदारी साहब फजाइल याफ्ता थे, उस टाइम में हम कहाँ थे या वो उसकी गवर्नमेंट कहाँ सुने? देखिए बात सुने, नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जरदारी और ये शहबाज शरीफ साहब, आप हिजबुल इमरान खान से क्यों मिला रहे हैं? ये लोग इमरान खान अरे एक सेकंड के लिए पहले मैं इनकी बात सुन लूं। चौधरी साहब आप स्टॉप करें, पहले मैं इनकी बात सुन लूं। एक सेकंड, मैंने चौधरी साहब को स्टॉप किया। एक मिनट के लिए आप तो चुईसा बंद करें, आप तो अपनी आवाज बंद करें। सच में आप एकदम हाइपर हो जाते हैं आप। मैंने मना कर दिया ना उनको, अब नहीं बोल रहे चौधरी साहब। एक मिनट के लिए आप तो चुप हो ताकि उनकी बात तो मैं ले लूं, उनका बेवकूफ तो ले लूं। चौधरी साहब को मैंने स्टॉप किया अभी। जी बोले सर। मैडम बात ये हो रही है कि जिस तरह बात कर रहे हैं, बात मकसद है कि जब किसी को जमहूरी दौर में हक नहीं मिलेगा तो वो किस तरह अपने आप की आवाज बुलंद करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अपनी जमहूरी हक के लिए लोग जदीला ख्वार हो रहे हैं, लोगों का मार पिटाई हो रही है। वो कानून जो देखिए कानून का होता है मतलब एक 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 परमिशन देना, किसी कोई भी दुनिया का लगाए, मेरा पीपल्स पार्टी ले ले, मेरी नून लीग ले ले, जमात इस्लामी ले ले, पीटीआई ले ले, हमारा हक है कि हर एक पॉलिटिशियंस को हक है, उसका प्रोटेस्ट का हक है। वो कम से कम अपनी फरियाद तो कर सकता है ना, अपनी बात तो अपने आला मकाम तक या अपनी पब्लिक को मैसेज तो देता है। ठीक है, हम किसी भी बात नहीं करते कि 500 बंदा इमरान खान के साथ एक बिना भी ना, उसके ऊपर अल्लाह का एक करम है। इन्होंने इन सियासतदानों की बात कर रहा हूं मैं, इन सियासतदानों ने एक पॉपुलर लीडर मुतारफ करा दिया है जिसका नाम इमरान खान है। जी बात ये है, और बात ये होती है कि डिस्कस या डिबेट करने से इन पर्सनली ज्यादा होना चाहिए। चौधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, कम से कम एक बंदे की आवाज तो सुने कि वो कहना क्या चाहता है। आप कहें कोई हम सियासतदानों से ले तो नहीं रहे, मेरा बच्चा एक एजुकेशन करके आ रहा है, उसको एक पीएम की जॉब नहीं मिल रही, इन सियासतदानों के बच्चे प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। मेरा बच्चा जो एक एजुकेशन ले रहा है वो धक्के खा रहा है, और इनके बच्चे ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मेरा बच्चा एक जो सब कुछ घर की कफालत करने वाला है, अगर उसने जमहूरियत के लिए उसने कोई थोड़ी बहुत अपनी आवाज उसने बुलंद की है तो जनाब उसका हाल क्या किया जा रहा है? ये जमहूरी दौर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें अपने तकद्दर से, पाकिस्तान है तो हम है, यकीनन अगर पाकिस्तान रहेगा, हमने भी कितनी दफा शो में यही कहा है कि देखिए पाकिस्तान के लिए बात करें, अगर पाकिस्तान है तो सब सियासत भी रहेगी, सियासतदान भी रहेंगे। खुदा ना करके पाकिस्तान को कुछ होता है तो आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं?
आप क्या हैं, तो इस वजह से बेहतर है कि आप अपना मौकूफ बयान करें। मगर हमारा सवाल अभी भी यही है, मैं अभी तहरीक इंसाफ के जो है ये करता धरता साजिद भाई, मैं इनसे यही पूछना चाह रही हूँ कि इस दफा क्या आवाम निकलेगी? वो कह रहे हैं कि जी आवाम अपने लिए निकले, अपने हक के लिए निकले, तो क्या निकलेगी? ये पहियाजाम हड़ताल की जो बातें हो रही है, वो कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह ने भी इतने मुतमईन नजर आ रहे हैं कि उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि जी अब मुज़ाकरात जो हैं 8 फरवरी के बाद होंगे। क्या वो इतने इत्मीनान और मुतमईन नजर आ रहे हैं? तो उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहले इन्होंने एहतजाज की कॉल दी और इनकी फ्लॉप एहतजाज हुआ, तो इस दफा भी यही होगा। क्या करेंगे बताएं साजिद भाई, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी समीना, पहले तो मैं इन भाई को खुशामदीद कहता हूँ, इन भाई ने कॉल करी इस प्रोग्राम में। देखिए समीना, ये भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये भाई से भी मेरा एक सवाल है, मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में या कनाडा में या अमेरिका में कहाँ है। समीना, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप, जिन मुल्कों में इंसानियत नाम की चीज होती है, वहाँ पे कानून होता है। एक कानून आपकी चीज होती है। अगर आप कोई जानवर पालती हैं, कोई बिल्ली, कुत्ता, खरगोश पालती हैं, और उसको आप अगर 3 महीने जेल में बंद, यानी एक पिंजरे के अंदर अगर आप बंद कर दें, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि आपने इसको आजादी के लिए बाहर क्यों नहीं घर से निकाला। इसकी भी एक जिंदगी है। अगर ये बेजबान चीज है, बोल नहीं सकती है, कम से कम इसका हक, इसका यानी एक हक है समीना, कि उसको भी एक दिल रखता है, वो भी एक सांस लेता है जिस्म के अंदर जिंदा रहने के लिए, जिसको बाहर की आबो हवा की जरूरत होती है। हर चीज को आबो हवा की जरूरत होती है जो जिंदा चीज है समीना। मगर पाकिस्तान को जब हम ये कहते हैं कि भाई लानत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी किसी को मैं कहता हूँ लानत है ऐसे पाकिस्तान पे, यहाँ के निजाम की बात करता हूँ मैं, कि एक आदमी को तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा समीना? उसने अब उसके लिए समीना, आपको भी इस बात का पता और आपके देखने और सुनने वालों को भी पता है, अब उसके लिए वजीर आजम बनना कोई हैसियत नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए वजीर आजम की। मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल, जैसे अमिताभ बच्चन है, आप उससे पूछे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो अमिताभ बच्चन ये नहीं कहेगा कि मेरी उम्र 85 साल है, वो कहेगा मैं मुश्किल से 10 साल और जिंदा हूँ। सही है समीना, क्योंकि 90 अब उम्र तो उसने गुजार ली, उम्र तो गुजार ली। आपने मिसाल बहुत अच्छी दी है कि वो यही कहेगा मैं 10 साल और जिंदा हूँ, बस ये बात है। और 10 साल का भी नहीं पता कि कब चले जाए, मगर उम्र का तो कुछ नहीं पता। कुछ लोग यंग एज में चले जाते हैं। अब ये जो गुल प्लाजा के लोग गए हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये देखे ना कि कितना बड़ा सामने हुआ। अब आपने मुझे टाइम दिया, मैं आ रहा हूँ। इसी तरीके से इमरान खान की एक एज है समीना, उसके जो इन्होंने 3, साढ़े 3, 4 साल जाया कर दिए हैं, इसका हिसाब कौन देगा? मुझे आप ये बताइए ना कि इससे पहले क्या लोग जेलों में ये सियासतदान नहीं गए? मगर हर आदमी 3 महीने 4 महीने करके और अपनी पूरी अय्याशी जेल के अंदर करके मुल्क छोड़ के चला गया। मगर ये आदमी तो खड़ा हुआ है ना समीना। मैं आप प्लीज मेरे को समीना थोड़ा टाइम चाहिए। आपने उसको, आपसे मतलब ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने उसको बंद किया हुआ 190 मिलियन केस पाउंड के, अगर आपको पता है वो केस है उसके ऊपर। आज जाके मैं तमाम सुनने देखने वालों से कहता हूँ, जाके आज वो चेक कर लें कि इंटरनेशनल समीना जो इंटरपोल है, उसने शहजाद अकबर, जो इस केस का मरकजी किरदार जिसको ये लोग कहते हैं, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। समझिए आप, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, आपको अंदर की रिपोर्ट, यानी कि शहजाद अकबर को आप कह रहे हैं बरी कर दिया उस केस के अंदर। जी, इंटरनेशनल यानी इंग्लैंड की अदालत ने कि उसपे कोई ऐसा 190 मिलियन का जुर्म नहीं साबित हो सका है। यानी ये तो आप इमरान खान पे आपने ये इस मुल्क के अंदर बिठा के रखा हुआ है, ना आप उसकी हेयरिंग कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना केस लग रहा है, ना केस लग रहा है, अदालतें कहाँ है जी? यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक आदमी मुजरिम आपने पकड़ा हुआ है, तो भाई आप उसको as soon as possible सजा देके खत्म करो उसका चैप्टर। आपने किस ट्रक की बत्ते के पीछे लगाया हुआ है अब आपको? सही है, ये चीज हो गई। फिर जो अभी आपने बात करी समीना 8 फरवरी की, समीना ये भरपूर तरीके से एहतजाज होगा। मैंने आपसे महीने पहले ये बात कह दी थी कि ये भरपूर तरीके से होगा, जिसपे आपने कहा था नहीं साजिद भाई आप देख लीजिएगा। महमूद अचकजई ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है, महमूद अचकजई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जी हम बाइकाट नहीं करेंगे इसका, ये अब जो ऐलान हो गया 8 फरवरी का होगा। मगर सवाल अभी भी मेरा वही है कि आपको लगता है कि इतनी दफा जो एहतजाज की कॉल दी गई, एहतजाज हुआ, तो मगर अवाम नहीं निकली। हमने आपने खुद देखा और यहाँ बैठ के हमने कितनी दफा शो किया, तो आपको लगता है कि इस दफा अवाम निकलेगी? मैं आपको वही बता रहा हूँ। आज आपने क्या लाया अमल है पीटीआई के पास, ये बता दे मुझे जरा। पीटीआई के पास लाया अमल ये कि ये भरपूर पहियाजाम हड़ताल होगी समीना, पूरा इंशाल्लाह पाकिस्तान बंद होगा, और उसमें ये होगा। उसके बाद ये भी आप लिख लीजिएगा कि साजिद ने आपसे ये बात कही थी
26 फरवरी तो मरियम नवाज साहिबा ने जो बसंत का प्रोग्राम बनाया, जो उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बसंत प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? मरियम नवाज साहिबा ने लॉन में अरेंज किया, पंजाब से लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे? पहले मैं आपको लाएअमल बता दूं। लाएअमल यह है समीना कि ये एहतजाज भरपूर तरीके से होगा और इसके बाद जेल भरो तहरीक शुरू होगी। समझिए आप, जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर दिया है उन्होंने। इसके बाद का लाएअमल जो है वो जेल भरो तहरीक है। तो आपको ये नहीं पता कि मौसम इतना ठंडा, आपने देखा मरी में स्नो पड़ रही है, अब्टाबाद में, इस्लामाबाद में, सब जगह स्नो पड़ रही है, तूफान आएगा स्नो का वहां पाकिस्तान के अंदर भी, और हालात इतने खराब हो रहे हैं वहां पे। ऊपर से रमजान बहुत करीब है, तो कोई इतना ज्यादा टाइम उनके पास है नहीं, तो वो इस वक्त जेल भरो की तहरीक शुरू करेंगे और एहतजाज की तहरीक शुरू करेंगे। तो ऐसा ना हो कि इसलिए कि हुकूमत पर पूरी उम्मीद नजर आ रही है, बहुत इत्मीनान उसके चेहरे पे झलक रहा है कि राना सलाह उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात की बातें जो हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि जी अब मुज़ाकरात तो 8 फरवरी के बाद हम सोचेंगे कि मुज़ाकरात करने नहीं करने। तो फिर तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी इसके बाद? ये मेरा आपसे सवाल है। देखें, जो आप कह रही हैं हुकूमत मुतमिन नजर आ रही है, समझा। हुकूमत तो यही कहेगी कि जी 4 आदमी नहीं निकलेगा, 5 आदमी नहीं निकलेगा। तो असल में निकल नहीं रहा ना, निकल नहीं रहा। अब आप ये देखे ना, जिस तरह बांग्लादेश में इनकलाब आया, कैसे आया जी? आप मेरे को आगे सुन तो लें। अभी आप देख लें हजारा के अंदर जो कल उन्होंने किया है पावर शो, सोहेल आफरीदी साहब ने, कितने लोग थे आपके ख्याल से? कितने लोग थे? आप बताएं कितने लोग थे, आपको कितने लगे? जी समीना, कम से कम 30 से 35 हजार आदमी होगा। मैं ये लाखों में नहीं कहूंगा, 30 से 35 हजार आदमी होगा, ठीक है। फिर उन्होंने देखिए साजिद भाई, जो हालात है ना इस वक्त, जो हुकूमत अपना काम मजबूत पैर जमा के बैठी हुई है, इसलिए बैठी हुई है कि पब्लिक नहीं निकल रही। अगर आप सोचें कि निकल आए 3-4 लाख, अगर 1 लाख भी निकल आए, फिर आप देख लेंगे कितना नक्शा चेंज होगा पाकिस्तान की हुकूमत का। सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन ले। आप देख लें, सारा सोशल मीडिया पर भरा पड़ा हुआ है कि सोहेल आफरीदी की ये आखिरी स्पीच थी। क्यों? क्योंकि अब वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया समीना, ये अवाम पूरे पाकिस्तान की चार्ज हो गई है। पंजाब भी चार्ज बैठा हुआ है, आपका सिंध कराची भी चार्ज बैठा हुआ है, इसी तरीके से बलोचिस्तान यानी खैबर पख्तूनख्वा भी पूरा चार्ज बैठा हुआ है। तो ये जो हड़ताल है, ये आप देखेंगी, इसका बहुत आपको नजर आ जाएगा कि क्या इसका फायदा हुआ है। हेलो, एक सेकंड, मैं देख लूँ सच में कौन है। इरफान भाई है क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इरफान भाई, सच में अगर आपको इजाजत हो तो थोड़ा ले लूं उनसे भी मैसेज। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बस आने अपना गुल प्लाजा की बात करके। सलाम अलैकुम इरफान भाई। वही पुरानी कहानी लेके शुरू हो जाना, हमारा दिमाग खराब करेंगे। चले समीना, आप ले लें भाई, ले लें, मुझे एक बात में चले ले लें आप, मैं क्या कहूँ, ले लें। जी इरफान भाई बोले, क्या कहेंगे आप गुल प्लाजा इसमें जो है 8 फरवरी के बारे में बात कर रहे हो? ये पहले से हो जाइए कि किसका दिमाग खराब हो गया। अरे वो किसी का दिमाग खराब नहीं हुआ, आप 8 फरवरी की बात कर ले, फिर उसके बाद आप ड्रॉप हो जाइएगा, वरना कॉलर तो बहुत संभालना मुश्किल। लाइन से कॉलर लगे हुए, मगर उनको संभालना आपको पता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। कोई कॉलर किसी की बात बर्दाश्त करने की तैयारी नहीं होता यहाँ पर। माफी चाहता हूँ, बात सुने। पता क्या है, आप माशाल्लाह बड़ी तेज सोच है और बड़े अदब से बोलिए। जो इस्लामियत होती है ना, एक बंदे की बात में दूसरे बंदे की जातियात करनी, तो फिर अपने डिबेट करें। सही कह रहे हैं वो, यही तो मसला है सबसे ज्यादा। ये लोग तो इस चक्कर में आ जाते हैं उन लोगों के। ये भाई हैं, अजय साहब ने बात की है, तो ये बात को टर्न पे लेना चाहिए जी। अच्छा, तो सबसे प्लीज एटिकेट से टर्न के प्रोग्राम में लाइव तो देख रही जी। इरफान भाई बोले, क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि बातें बहुत हो चुकी कि क्या होगा क्या। साजिद भाई दावा कर रहे हैं कि 8 फरवरी को बहुत कामयाब होगा। आप बात सुनिए करें, आप बहुत ज्यादा जो है ना इंटरफेयर करती हैं। इंटरफेयर नहीं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको बता दूं, आपने अभी ज्वाइन किया है तो अगले का ज़हन बट जाएगा, वो बात बताते हुए भूल जाएगा। आप प्लीज काइंडली सुना करें थोड़ी सी बातें जो बोल रहा होता आदमी, उसके बाद आप अपने आप को बीच में। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि 8 फरवरी के बारे में सिर्फ मेंशन करें मुझे इस वक्त। मैं ये इसका टॉपिक ले रही हूँ अभी आपसे। मैं वो ये कर रहा हूँ कि 8 फरवरी जो है उसके ऊपर बेइंतहा बातें हर जगह हर चैनल पे हो रही हैं। हर एंकर हर आदमी जो है वो इस व्लॉग पर जो है वो इसी मौजू पे बात कर रहा है कि क्या होगा। उसमें खदशात जो है फौज के भी बताए, एस्टेब्लिशमेंट के भी बताए जा रहे हैं और सियासतदानों के भी, कि उन्होंने क्या क्या अपने एक्शन लेने हैं और क्या क्या करना है और क्या क्या हालात। बात सिर्फ सारी एक ही चीज पे आके टिकती है, ना हालात हैं ना फौज है ना कुछ है, सिर्फ आवाम का जो है ना
वो देखना है कि वो एक चीज है बस, वो देखनी है, अगर आपको वो नजर आ जाए, वो है इत्तेहाद। अगर आवाम का इत्तेहाद नजर आ गया तो ये पहिया जाम होगा। अगर ये 5,000 पे निकले या 10,000 निकले या हड़ताल की इस तरह टुकड़ों में थोड़े लोगों ने, यकीन कीजिए कि ये अपने आप को झंडे जहाँ बरसेंगे ना इन पे, ये हाथ लगा के रोएंगे। समझिए ना, ये हाथ लगा के रोएंगे। क्यों कि अगर आप अकेले निकलते हैं या चंद लोग निकलते हैं तो आपकी आवाज जो है वो दब जाती है आसानी से। मैं उसको मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे अगर रात को आप किसी गली में चले जाएं, मोहल्ले में जा रहे हों और आगे उस मोहल्ले में अंधेरा हो और सर्दी का पहर हो और रात हो और आप 2 आदमी हो, तो आपको डर और खौफ लगेगा कि कोई एकदम दकदम आके आपको लूट ना ले या आपको कोई जर्द ना दे दे, राइट? क्योंकि ना लाइट है ना कुछ है। लेकिन जब आप एक हजूम की शक्ल में उस गली के अंदर 15-20 लोग आपस में मिलकर जा रहे होते हैं तो इतनी इत्मीनान से निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं कि आपको कोई खौफ नहीं आता। आप बातें करते हुए निकल जाते हैं और ना ही आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाता है, ये सोचते हुए कि आप काफी हैं। तो मकसद में ये है कि आप 8 फरवरी की जितनी भी बातें करने के क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम दीजिए कि आवाम से दरख्वास्त है और ख़ास तौर पे अपनी उस नेमत से जो पाकिस्तान को अल्लाह ने पूरी दुनिया में दी है, जो किसी के पास नहीं है, जो हमारी नौजवान है, जो हमारे नौजवान हैं 60%, उनसे मेरी दरख्वास्त है। हम बूढ़ों की तो हम 60+ के हो चुके हैं, हम बाबा कुछ नहीं कर सके, हमारी नस्लों को ये बेवकूफ़ बनाते आए हैं और हम बनते आए हैं और हम पाक फौज जिंदाबाद जर्नैलों के नारे लगाते आए हैं। लेकिन हकीकत हमें इमरान खान ने बता दी है। तो मैं अपने नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, आपकी जानें भी अजीज हैं, आप हमें प्यारे भी हैं, आप हमारे मुल्क की शान हैं, आन हैं, आप इस मुल्क की जान हैं, हम आपके लिए दुआ हुआ है। लेकिन खुदारा 5-10 हज़ार ना निकलें, 1,00,000-2 लाख निकलेंगे तो इनकी टक्कर में आएंगे। ये फोर्सेस जो है ये मुकाबला नहीं कर सकेंगी। शेर को सवा शेर जब पकड़ता है तो फिर ही बात बनती है, वरना आप यकीन करें कि आप फिर एक दफा धकेले जाएंगे और फिर ये एक हड़ताल जो है वो एक मजाक बन जाएगी और फिर एक खेल बन जाएगा। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा सबसे हाथ जोड़ के अपनी तरफ से कि खुदारा आप भी अपने टीवी शो से और आपने तमाम अपने व्लॉगरों से और एंकरों से और सबसे कि एक ही आवाज दीजिए कि बाहर निकलिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। समझिए ना, मैं इमरान खान के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए निकले, सही, अपने बच्चों के लिए निकले। चले जी, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, थैंक यू सो मच। जी कौन बोलेगा? आप बोले अनवर साहब, जल्दी से, मैं फिर ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। अनवर साहब थोड़ा सा चेंज लीजिएगा, फट गया दिमाग। मैं आपको ये बताऊं कि हर कोई पीटीआई की तो बात कर रहा है, हर कोई पीटीआई के जलसा तो सबको नजर आ रहा है, मगर अंधों को जिनकी आंखें नहीं है उनको एएनपी का जलसा नजर नहीं आ रहा। किसी ने देखा कि अभी केपी में कितना बड़ा जलसा किया उन्होंने, अभी कराची में उन्होंने कितना बड़ा जलसा किया है। वो तो पीटीआई की बिल्कुल उलट है ना, तो वो भी तो आवाम है ना, वो भी तो निकल रही है, लाखों में निकल रही है, हजारों में निकल रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्लीज इसको आवाज को सही करें आप लोग जो कॉल पे। जी ये सैयद साहब के पास से आ रही है जी, ठीक करें जी। बात ये समझना कि जहाँ तक अभी ईमान मजारी को आपने देखा कि किस तरह से उछल कूद रही थी, फिर उनको अंदर कर दिया मगर आपने देखा आज उनके लिए बंदर रोड, कराची के बंदर रोड पे कितना बड़ा एहतजाज किया गया इमरान मजारी के लिए। आपने देखा, निकली आवाम, निकली नहीं ज्यादा आवाम थी। आप तो चौधरी साहब यही कहते हैं 4-5 हजार लोग भी नहीं थे, आपको पता नहीं कहाँ से लग रहा है, अच्छी खासी आवाम निकली थी आज। इमरान खान के लिए आवाज नहीं निकल रही, आवाम नहीं निकल रही, और मजारी के लिए क्या निकली ना, मजारी के लिए निकल आई आखिर आवाम। बंदर रोड पे क्या है जी, छिछोरा ग्रुप निकल आया होगा। हाँ निकला ना छिछोरा ग्रुप भी। मैडम जी वो पंजाबी के मुताबिक जिस तन लगे वो तन जा, जिस तन जा रही, जिस तन लगे वो तन जा। उसका मतलब जो होता है कि हम लोग ये नहीं कर रहे कि एक तो पाकिस्तान है, एक जमहूरी हक है, और जिसको बंदे को तस्दीक की जाएगी, जिसके लिए ये मकसद पेश किया जा रहा है, इसका मकसद
नहीं करना चाहिए, मत जी। करिए। और हम ट्रैप से अच्छा आपकी बारी नहीं है भाई साहब, चुप कर जाए, आपकी बारी नहीं है, चुप कर जाए जरा, चुप कर जाए, आपकी बारी नहीं है, मुझे बोलने दे। आप तभी सिखा रहे थे इनको, नहीं आप चुप कर जाए, आपकी बारी नहीं है प्लीज। अच्छा ये बहुत ज्यादा सीनियर वो एंकर हैं ये वहाँ पे पाकिस्तान के टीवी के, तो ये आज हमारे साथ आबिद साहब मौजूद हैं और आप उनको ये रेस्पेक्ट नहीं कर रहे एक सीनियर एंकर की। आप लोग सिर्फ एक एज अ कॉलर, नहीं पीटीआई के एंकर नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, सियासत पे कहीं नजर रखते हैं, मगर आप लोगों ने इनसे लड़ाई शुरू कर दी। पटवारी किसी की रिस्पेक्ट करता है, पटवारी किसी की रिस्पेक्ट कर सकता है, आप मुझे बताएं, पटवारी किसी की रिस्पेक्ट कर सकता है? बताएं कि वो तो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन बन के बात कर रहे हैं। अच्छा मेरी बारी हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा। अच्छा अब दूसरी बात ये समीना, ये पीटीआई की तरफ नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं पीटीआई की बात कर रहे थे, पीटीआई की बात कर रहे थे। अच्छा सुने मेरी बात सुने। अच्छा आप लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है ईमान मजारी तो अंदर हो गई, अब किसकी बारी है? ये टॉपिक है जो आजकल पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है कि अब नेक्स्ट कौन है। तो नेक्स्ट मोस्ट लाइकली जो है वो चुलबुल, वो कह रहे हैं सुहेल आफरीदी है। ये वही तो, ये सोशल मीडिया देखकर आया हुआ है। अच्छा मैंने बोल दिया है बच्चों को, समीना पहले क्लास से बोला करें लेकर आया करें बच्चे। चुप कर ना समीना, इसको यार पर कर रहा है, इसको चुप कर। समीना देखे इसको, चौधरी को बोले चुप हो जाए वरना मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं इसकी। चौधरी साहब आप चुप रहे, आपके बीच में ना बोले चौधरी साहब प्लीज। 2 सेकंड लगेगा मुझे, 2 सेकंड। चलो आप ब्रेक में, समीना ब्रेक पे बात कराइएगा चौधरी से, मेरी ब्रेक पे बात कराइएगा। उसकी वजह क्या है कि आपने सारी बातें पढ़ी। आज जो गवर्नर केपीके ने जो आज एक ट्वीट किया है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। वो मेरा ख्याल है कि लास्ट वार्निंग है वहां के वजीर आला चुलबुल पांडे के लिए। उसके बाद इनका अब काम होने वाला है। अच्छा दूसरी बात ये समीना, गुल प्लाजा के बारे में बात की गई अभी। गुल प्लाजा में जो है वो इल्जामात ऐसे लगते चले जा रहे हैं कि अब मुझे ऐसा लगने लगा कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग का जिम्मेदार जो है वो पहला इंसान है जिसने 2 पत्थरों को रगड़कर आग इजाद की थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये जो है पीपुल्स पार्टी ये इल्जाम लगाएगी कि वो इसका जिम्मेदार है जिसने 2 पत्थरों को रगड़ करके आग इजाद की थी। कहा जा रहा है उस आग के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया और सारे दरवाजे वहां पे बंद किए हुए थे, जो भी जहाँ से निकलना था। बेसमेंट में भी लॉक लगे, ताले लगे थे बड़े बड़े। आखिर जब ये हुआ था तो क्यों नहीं खोले ताले? लगाई है जिसने बल्दिया टाउन में आग लगाई है, जिसने ये आग उसने लगाई है। नहीं, 9 मई वालों ने लगाई है, 9 मई के दहशतगर्दों ने लगाई है, जिन्होंने पाक फौज के ऊपर हमला किया, फौजी तंजीमात पे हमले किए। ये आग दहशतगर्द पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्दों ने लगाई है, तालिबान ने लगाई। अरे अनवार साहब की बारी है, मगर आप चौधरी साहब बीच में हमेशा आ जाते हैं। अनवार साहब को बोलने दे प्लीज। बीच में आए थे तो उसको जवाब दे दिया ना मैंने। जी तो मुझे बोलने था ना, मैं तो बोलता ना कि पीपुल्स पार्टी अभी इल्जाम लगाएगी कि आग उसने इस इंसान ने लगाया जिसने 2 पत्थरों को रगड़ के आग इजाद की थी। अच्छा अब आप अभी थोड़ी देर पहले आपके इसमें बात हुई है सूबे की कि ये जनाब सिंध को क्यों अलग उसमें से एक सूबा कराची बनाया जाएगा। मैं उन साहब को याद दिला दूं कि ये पीपुल्स पार्टी थी जिसने पीटीआई के साथ मिल करके असेंबली में करारदाद पास की थी हजारा सूबे को बनाने की। ये पीपुल्स पार्टी थी जिसने जनूबी पंजाब का शोषा छोड़ा था और जो जनूबी पंजाब बनाना चाहती है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप पीपुल्स पार्टी को क्या तकलीफ हो रही है अगर वो कराची को कोई अलग सूबा बनाना चाहता है। तो ये तो पीपुल्स पार्टी थी ना जिसने हजारा सूबे की करारदाद पेश की थी पीटीआई के साथ मिलकर के, असेंबली में बाकायदा पास करवाई है। तो अपने सूबे में सूबा बन रहा है तो उनको तकलीफ क्या हो रही है? चले दूसरी बात ये जी, हाँ तो ये वो साहब भूल जाते हैं, जरा मेमोरी में फ्रेश करा दूं खाली। अच्छा आप आ जाइए 8 फरवरी को। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 8 फरवरी को जो है समीना, जिस तरह से हमने पहले देखा है कि सब बड़ी आपके चैनल पे आकर के बड़ी बातें की गई ना कि वकीलों की बहुत बड़ी तारीख शुरू होने वाली है, फला होने वाला है, ईद की नमाज पढ़ेंगे उन पर। इस तरह से ये भी चुप करके निकल जाएगा क्योंकि जो केपीके यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई लायामल नहीं है, इनके पास कोई ऐसा पावरफुल शो नहीं करेंगे ये चुपके में। सब एक दूसरे के ऊपर डाल लें, आप जरा इनकी गौर से इनकी बातें सुना करें। तो वजीर आला जो है वो कह रहा है कि मैं सिर्फ केपीके को बंद कराऊंगा। तो भाई तो तुम तो वहाँ के वजीर आला हो भाई, तुम कपड़े उतार के नंगे नाचो, तुम्हें किसने मना किया? तुम वजीर आला, तुम जो करो वहाँ पे। मरियम के साथ नाचेगा वो, मरियम के साथ, बेफिक्र रहो, पटवारी मरियम के साथ नाचेगा वो।
पंजाब में कोई आसार नजर नहीं आए अभी तक। अगर आएंगे तो मैं आपके प्रोग्राम में आके बताऊंगा कि मुझे पंजाब में ये आसार नजर आ रहे हैं। सिंध की जहां तक बात है तो सिंध में वो जिनका जो भी इस्तेमाल हुआ था वो पीपुल्स पार्टी ने करवा दिया था। मगर आपको पता है कि ये जो पीटीआई जो प्लान कर रही है उसके साथ JUI भी उनको है ना शामिल हो रही है, फजलुर रहमान साहब भी। तो हो सकता है कि अगर शामिल हो गए तो वो पावरफुल जलसा होगा, इसलिए कि फजलुर रहमान साहब के भी कारकुन कह रहे हैं कि जी हम लोग भी जरूर निकलेंगे पाकिस्तान में। आज तक फजलुर रहमान का बयान आया था, उन्होंने कहा आज तक पाकिस्तान की सियासत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह इस दफा किया गया, जो है ना 8 जो इलेक्शन हुए थे, जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया, आज तक पाकिस्तान की सियासत कहीं पे भी यहाँ पे नहीं हुआ कि इस तरह का मैंडेट चोरी किया गया हो। तो हुकूमत को चाहिए, हम जरूर हुकूमत के लिए निकलेंगे। जबकि आप लोग खुद कहते थे कि KP में फजलुर रहमान का वोट चोरी किया गया, वो इस पे करते उनको ये शिकायत है, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम पूरे पाकिस्तान का जो नाइंसाफी हुई है पाकिस्तान की अवाम के साथ, तो हम अवाम को उसका हक दिलाने के लिए निकलेंगे। तो आप बता दीजिए फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, ये हकीकत में निकलेंगे या इनके साथ ऐसी बयानबाजी हो रही है, सियासी बयान? अगर समीना जबी जो है वो फजलुर रहमान की बातों पे एतमाद करती है तो आप शौक से करें, लेकिन मैं एतमाद नहीं, मैं आपसे पूछे, मैंने आज सवाल है आपसे, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो आपको बताया कि हमेशा यू टर्न ले लेते हैं फजलुर रहमान साहब। मगर अब सवाल है कि बहुत ज्यादा उनके कारकुन आके मीडिया पे बहुत शोर मचा रहे हैं कि जी फजलुर रहमान, जबकि एंकर ने ये भी सवाल उनसे किया कि आप तो खुद खिलाफ थे इसके, आप तो खुद उसकी बात करते थे कि है ना क्या कहते हैं, ये फजलुर रहमान साहब जो है ना अपना मैंडेट की बात कर रहा है और PTI ने उनका मैंडेट चोरी किया, तो आज आप कैसे कह रहे हैं कि वो मुल्क के लिए निकलेंगे? तो उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब को अपने मैंडेट को भूल चुके हैं, वो आज अवाम की हकीकी आजादी के लिए निकलना चाहते हैं, और अवाम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है और जो इस मुल्क की अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है वो मुल्क के खाते निकलना चाहते हैं, ये जो मुल्क अभी तबाही की तरफ जा रहा है। तो अब आप इसीलिए मैंने सोचा था ये सवाल आपसे करूंगी कि आप तो कहेंगे कि मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है, अब तो सारे लोग सियासतदान कहने लगे कि मुल्क की मैशत बेहतर नहीं हो रही है, तबाही की तरफ जा रही है, मुल्क में इतनी महंगाई आएगी कि गरीब आवाम की अभी जो चीखें निकल रही है इससे ज्यादा चीखें निकलेंगी। तो आप बता दीजिए, उन्होंने कहा कि हम उस आवाम को तड़पते हुए नहीं देख सकते, JUI का कहना ये है। और आली मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर JUI हमारे साथ निकलना चाहती है, हम तो तमाम जमातों को दावत देते हैं कि मिल के निकले इस एहतजाज के लिए। इस हुकूमत को घर जाना होगा और इस हुकूमत के पास ज्यादा टाइम नहीं है जाने के लिए। तो क्या कहेंगे अब आप? आपकी बात कंप्लीट हो गई? हाँ मेरी बात कंप्लीट हो गई, अब आप बोले। अच्छा, तो अब बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप PTI पे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मौलाना फजलुर रहमान पे कितना एतमाद करती हैं। आपने उनका माजी का सारा बयान देख लिया। आपकी बातों से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि उस दिन ये लोग जलसा कर रहे हैं या उस दिन हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि वो लोग कोई बहुत बड़ा जलसा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के किसी पार्टी की तरफ से अभी नहीं आया है ये बयान कि हम हड़ताल करेंगे या हड़ताल में भी शामिल हो रहे हैं वो लोग, हड़ताल में भी शामिल हो रहे हैं। फिर जलसे का जो अभी जो साजिद भाई ने बात मेंशन की ना, जेल भरो की तंजीम चलने वाली है, एक मुहिम चलने वाली है जेल भरो, तो उस मुहिम में वो फजलुर रहमान साहब खड़े होंगे साथ मिलकर, जो उनके कारकुन ने आके बताया, ये सारी बातें की मीडिया के ऊपर। यही तो मैं कह रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि अंदर खाने जो कहानी चली हुई है, अब ये नहीं पता अंदर की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। उन्होंने कहा अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है, जबकि इमरान खान से तो मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। और PTI का तो यही मौकूफ है सबसे ज्यादा कि सबसे पहले हमारे क्या कहते हैं PTI इमरान खान से इजाजत दी जाए, हमें मिलने दिया जाए, उनके वकला को मिलने दिया जाए, उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। अब कल का दिन है, अब कल देखिए क्या होगा। अभी तक तो मिलने नहीं दिया गया। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग खुद ईमानदारी से बताइए, क्या ये इंसाफ की बात है? उनको जिस्मानी तशद्दुद से ज्यादा जो ज़हनी तशद्दुद दी जा रहा है, ये सबसे बड़ा जुर्म है या नहीं है? ये मैं आपसे बात करती हूँ, आप लोग कहते हैं नहीं, उनके साथ तो सही किया जा रहा है। तो किसी भी बाजी में उन्होंने कहा कि किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा जुर्म नहीं किया गया जो इमरान खान के साथ हो रहा है। तो अब इस पे भी बात कर लें, आप थोड़ा बता दें। आप मुझे माजी में ये दिखा दें कि किसी सियासतदान ने इस तरह का ट्वीट किया कि चीफ ऑफ द आर्मी सियासतदान ने फौजी तंजीमात पे हमले किए। आप किसी ने फौजी तंसीबात पे हमला किया है, किसी ने जो है IMF को लेटर लिखा है कि इनको लोन मत दो। समीना, ये हुकूमत पे हमला नहीं है, ये नवाज शरीफ पे हमला नहीं है, ये जरदारी पे हमला नहीं है, ये रियासत पे हमला है। किसी ने इससे पहले कहा है कि फॉरेन लोगों से क्या रेमिटेंसेस मत भेजो पाकिस्तान में, ये हुकूमत पे हमला नहीं है, ये रियासत पे हमला है। किसी से इससे पहले बोला है कि फौजी प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, कि ये क्या नाम है उसे मत खरीदो, ये रियासत पे हमला है। जो सारी चीजें हैं इमरान खान साहब कह रहे हैं
वो रियासत पे हमला कर रहे हैं, वो हुकूमत पे हमला नहीं कर रहे हैं। मैं तो 10 दफा आपके प्रोग्राम में बोलता हूँ कि आप मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, बिलावल को, जितनी गालियां आपके माँ बाप ने सिखाई हैं और जितनी गालियां इमरान खान ने आपको सिखाई है, सब आप उसको दें, कोई परवाह नहीं है, मगर आप जो है ना रियासत पे हमला नहीं करें। इमरान खान साहब ने गलती ये की है। मगर मैंने भी आपको हमेशा कहा है कि 9 मई का जो आप वाक़े को लेकर आते हैं, मैंने आपके सामने कितनी दफा ये बात मेंशन किया, मुझे फिर रखनी पड़ रही है, फिर आप उसी को लेकर आ गए 9 मई के वाक़े को। मैंने हमेशा कहा है कि अगर इतना ज्यादा अवाम के सामने सबूत लेकर आए और आम पब्लिक के सामने रखें ये सारे सबूत, तो अवाम को फैसला करने देना 9 मई का वाक़या। इसलिए कि अगर जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा देनी चाहिए मुल्क के खातिर। आप सोचिए मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, तो समझ ले। मैंने हमेशा आपसे बात की है कि मुल्क है, कितनों को सजा के बचा। आप आवाम के सामने रखे, सीसी कैमरे लगे थे, सारी वीडियो आप लोगों ने गायब कर दी। आप सच और झूठ को आवाम को फैसला करने देना। आवाम के पास लेके जाएंगे या अदालत? अरे अदालत क्या अदालत, किस अदालत की बात कर रहे हैं चौधरी साहब? आप कौन सी अदालत की पाकिस्तान में काम कर रही है जो आप बात कर रहे हैं? मैडम जिस दौर में कट जाए फकीरों की कमाई, जिस दौर में सबिना जमीन की अदालत में पेश किया जाए, ये कह रही है वो सबिना जमीन की अदालत में पेश किया जाए, तो मैं समीना जमीन की अदालत में कह ही नहीं रही हूँ। आप गलत कह रहे हैं कि समीना जमीन की अदालत में पेश किया जाए। मैं कह रही हूँ आप अवाम की अदालत में पेश करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास सीसी कैमरे सबूत दिखाएं। इमरान खान ने तो खुद कहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा दे, सजादार, सजा का हक है। चौधरी साहब इंसाफ की बात कर ले, कब्र में पैर लटके हुए और इंसाफ नहीं बोलते, आप इंसाफ की बात नहीं बोलते। अब आप क्या लगाएंगे? हकीकत सच बोले, आप किसी पार्टी का नहीं सपोर्ट करें। देखें, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो अब आपके सामने लेकर आए। हाँ जी जी जी, एक मिनट आप लोग खामोश हो जाए, इनकी बात सुन लें। जी सर। मैडम जी बात सुने, आप चौधरी साहब को अप्रिशिएट करते हैं, जमहूरी तौर पे हर एक को है। आप ये को बताएं किसी जमहूरी दौर के अंदर नरेंद्र मोदी बगैर विजय के पाकिस्तान में है, इन लोगों से पूछो ना कौन सी बातें परमिशन दी है, कौन से परमिशन दी है? ये सभी बकवास के ऊपर है। आपको सच्ची बात करने वाला यहाँ पे नहीं। सबसे बड़ी बात आवाज कट कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, बोल क्या रही है? इनकी आवाज हाँ कट कट के आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही। जरा दोबारा से कॉल में लाएं ताकि आपके क्लियर आए। मैं इनको बहुत अच्छी जवाब दे सकता हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा है बोल क्या रही है। नहीं ये जो चौधरी साहब के तो आ रही है आवाज। करता हूँ, आप दूसरों को ले लें कि ये जो आवाम की अदालत आप कर रही है, तो आवाम की अदालत आपको उस वक्त याद नहीं आई। देखिए मेरे साथ यूके से ना शाहिद साहब ने, शाहिद खोकर साहब ने ज्वाइन किया यूके से। अभी इतनी अर्ली मॉर्निंग में उठे शो के लिए, तो मैं जरा चाह रही हूँ बहुत टाइम के बाद आए, तो जरा मैं उनको ले लूँ तो 5 मिनट का। जी सर बोलें, क्या कहेंगे सर? जी एक सेकंड सर, जरा ये यूके से मुझे ज्वाइन किया इन्होंने, बहुत टाइम के बाद आए। ये काफी अच्छे कॉलर थे, हमेशा आते थे मगर अभी नहीं आते टाइम की वजह से, तो आज बड़े टाइम के बाद इन्होंने शो को ज्वाइन किया। जी बोलें सर, क्या कहेंगे? जी मुझे थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं ऐसे रिमाइंड करिएगा किस टॉपिक पे। मेरा टॉपिक यही है कि ये जो 8 फरवरी को जो जा रहा है तजाज की पहिया जाम की हड़ताल की कॉल दे रखी, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये लोग कामयाब करेंगे या नहीं करेंगे, या पहले की तरह जिस तरह माजी में इनके साथ हुआ है क्या सेम वैसे ही होगा? क्या आवाम निकलेगी नहीं निकलेगी, या सिर्फ लाइक और डिसलाइक और वीलॉग पे ही रहेगी? 4 मिलियन उसके व्यूज है, बस पैसा बनाने पे लगी रहेगी है कि अपने व्यूज बढ़ाएगी, यही होगा क्या? 8 फरवरी को जलसा वो हुआ, पहिया जाम हड़ताल हुई और नाकाम हुई, और हुकूमत इतनी उम्मीद नजर आ रही है, इतनी मुतमईन नजर आ रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है और दूसरी तरफ जो है ना वो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जब होंगे जब 8 फरवरी के बाद। तो आप बताएं कि उन्होंने कहा है कि महमूद अचकज़ई ने कहा है कि हम ये बाइक जो है पहिया जाम हड़ताल का जो हमने ऐलान किया हम उसको वापस नहीं लेंगे, हम ये करेंगे 100% बाइकआउट नहीं करेंगे इस चीज का। तो क्या कहेंगे आप सर? आप तो बैठे हुए वहां पर, आपको तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, अंदर की खबरें होती हैं। जी देखें अस्मिना, सबसे पहले सबको सलाम जी और शुक्रिया आपका टाइम देने का। जो 8 फरवरी की तारीख के हवाले से जो बात आप कर रही हैं, जहाँ तक कि ये जो मामलात नजर आ रहे हैं, इस वक्त सिचुएशन जो सी है वो बड़ी फ्राजाइल है जी कि हड़ताल के हवाले से। और वो देखें वो एक दिन की है, अभी सुबह निकलेंगे शाम को चले जाएंगे। और बेसिकली वो सारा इसलिए है कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन बैठ के आपस में बात करें और जो मामलात हैं उनको हल किया जाए ताकि मुल्क फॉरवर्ड
आगे जा सके। तो बेसिकली ये उसके वाले से कि प्रेशर के साथ भी हो और आवाम का भी बेसिकली ये पंजाब पे डिपेंड होगा कि अगर पंजाब में कब पे डिपेंड होता है। पंजाब में तो बसंत का प्रोग्राम रखा हुआ है मरियम नवाज साहबा ने, आपने देखा है ना उनका बसंत का प्रोग्राम कितना धूम धड़के से चलता है वो, और संडे का दिन उन्होंने रख दिया। हाँ देखिए, अब बसंत के हवाले से आप देख रहे हैं जी, देखिए हम हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जब भी कोई बात करें उसे न्यूट्रल होकर कोशिश करें, बात करें और मुल्क की अच्छाई और बुराई के बारे में बिल्कुल सही फायदा होगा, कितना उसको नुकसान होगा। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, और बात हमें जो इक़्तिदार में लोग हो उनके हवाले से करनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में पावर है अच्छा या बुरा करने के लिए, ठीक है। और इस वक्त जो बसंत मनाई जा रही है, देखें इन अदर हैंड्स आप देखें कि तीरा के जो लोग हैं सर्दी में ठठर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ पे वो भूख अफलास में है, और एक उधर आप एक ही मुल्क में दो किस्म के रंग कैसे आप हो सकते हैं, जबकि जैसे कि आप कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, कोई लोग किसी यूरोप में होंगे, दुनिया के आप देखें वहाँ पे अगर एक बंदे को भी तकलीफ होती है जेन्युइनली इंसिडेंट में, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की हुकूमत उसके साथ खड़ी हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि आप देखेंगे पिछले दिनों में आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की आप मिसाल ले सकते हैं, कहीं पे 2-4 लोग अगर कहीं मारे गए हैं या कुछ मसला आ गया, उन्होंने अपनी मीटिंग्स, अपने दौरे खत्म करके वहाँ मुल्क में वापस पहुंची हैं, और वहाँ पे आप देखें बसंत जरूर मनाएं, लेकिन साथ आप हालात देखें ना कि एक तरफ तो लोग मुश्किल में है और दूसरी तरफ आप खुशियां मना रहे हैं, ठीक है। एक तरफ आप देखें ये किसी के नहीं है, ख्वाह आप अपनी या मेरी मिसाल, कोई भी हम जितने भी साथी बात कर रहे हैं, एक मोहल्ले की एक गली में अगर शादी हो रही हो और दूसरी गली में अगर कोई वफात हो जाए, क्या आप बैंड बाजा बजाएंगे अपनी गली में? क्या आप धमाके करेंगे? मुझे एक छोटा सा सवाल है आपसे, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये है कि एक लीडर ने 200 बच्चा मर गया था, तो उसने, और वो बहुत बड़ा किसान है और रहता, वो अपनी शादी करा रहा था, वो नाम नहीं मुझे याद आ रहा, शायद आपको पता हो, तो वो ठीक था, एक नौका करवा रहा था अपना। तो दूसरी बात ये मेरा सवाल भी ले लें कि T20 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो भी ये तो मेरा सवाल था, T20 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको पूछा था सवाल। देखें सबसे पहली बात मैं शादी के हवाले से कर रहा हूँ, देखें जो नेशनल लेवल पे बात होती है ना, जो भी किसी भी मुल्क को, जो भी किसी के सूबे को या कोई चला रहा होता है, वो एक किस्म का उनका एक सरबराह होता है, जैसे घर का होता है। आप साथ में देखें कराची में एक इतने ज्यादा लोग आतशज़दगी में जल के वफात पा गए, जो भी वजह हुई। इन अदर हैंड आप देखें कि हमारे मुल्क में दूसरे सूबे में एक खुशियों के जो भी हो रहा था, ठीक है। अब आप इस चीज को, मैं नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचें करने वाले, ठीक है। आपने बोला कि T20 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें अगर आप उस वक्त ये फैसला कर सकते हैं, आप उस वक्त ये मिसाल लफ्ज अच्छा नहीं है, अकड़ सकते हैं, या आप डंके की चोट पे जवाब दे सकते हैं जब आपके पाँव में मजबूत हो। जबकि आप देखें जो पिछले कुछ माह पहले दुबई में जो हुआ है, ठीक है, मोहसिन नकवी साहब के साथ जी, और जो पाकिस्तान टीम, यानी कि मोहसिन नकवी साहब के साथ जो दुबई में हुआ, तो सबने देखा ना, ठीक है। और अभी आप देखें ये भी बड़ा कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि मोहसिन नकवी को देखिए मेरी बात सुने, मैं आप मुझे सब चंद लम्हे दे दें। मैं सबसे पहले मैं, और जो पाकिस्तान की टीम के साथ उन्होंने शेक हैंड नहीं किया, देखिए इससे बड़ी बेइज्जती जलालत क्या हो सकती है इंटरनेशनली जब आप देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला किया। देखिए ये अच्छा फैसला तब होता। अस्सलाम वालेकुम खोकर भाई, अस्सलाम वालेकुम, साजिद बात कर रहा हूँ। आपने ये तो कह दिया कि मोहसिन नकवी से हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाने पे आप कह रहे बहुत बुरा हुआ। एक साबिक वजीर आजम को 4 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा, वो सही हो रहा है? नहीं एक मिसाल भाई मेरी बात, वो बात अलग है, वो बात अलग है। वो क्यों अलग कैसे हो गई मेरे भाई, अलग कैसे हो गई? अलग कैसे हो गई? यहाँ पे खोकर भाई सुन तो ले जरा, हाथ मिलाने पे किसी की जान का नहीं पता चलता। एक आदमी का 4 महीने बात कर रहे हैं यार, इनको रोके भाई आप। सर मुझे बात करने देना साजिद भाई,
आप कहाँ से वो इमरान खान को ले आए? उनको छोड़े ना, वो ये बात हो रही है। सर उसका और क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? सवाल सॉरी टू से, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, आई डोंट नो, मगर नहीं सर, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। एक सेकंड, चले मेरे साथ ही रहें खोकर साहब, आप सर मेरे साथ रहे, आप लोग सब। ये अपनी बात मुकम्मल करनी। नहीं, मैं आपकी बात मुकम्मल कर दूंगी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। आप भी, हमने ये शोर मचाना है, लोगों ने पसंद करना, यार देखो कैसे बेवकूफ आपस में लड़ रहे हैं। जी। देखें वो बात क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट की बात हो रही है। अरे सही कह रहे हैं, वो क्रिकेट की बात मैं बाद में लेकर आऊंगी। साजिद भाई 1 मिनट के लिए इनका आंसर आने दें, क्रिकेट की बात हमें बाद में करनी है, इनसे पूछ रहे हैं। क्रिकेट पे बात कर लेते हैं, आपको याद है? अरे चौधरी साहब 1 सेकंड चुप हो जाए, मैं ड्रॉप कर दूंगी इस तरह लाइनों में। मौजूदा बात करेंगे, 20 साल पुरानी बात करेंगे, उसमें से नहीं, क्या अब आप क्यों 20 साल यार खोकर भाई, फिर तो आप ऐसा है कि आप ऐसा करें, आप गुन गाने लगे, हुकूमत बहुत अच्छी, मोहसिन नकवी बहुत अच्छा। सर किसने मेरी बात मुकम्मल होने दी है? अरे बात तो मुकम्मल होने दे, उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम लिया है, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा है, बात तो करने दे प्लीज। आपको पता ही नहीं है मैंने आखिर में क्या कहना है। हाँ, आप पहले ही शोर मचा दिया, अभी बात तो पूरी कंप्लीट होने दे। अच्छा आप बताएं मैंने क्या कहना है? चलिए बताएं। अभी आखिर का पूछेंगे क्या कहना है इन्होंने? बताएं ना, मैंने क्या कहना है? आप बता रहा हूँ ना सर, बताएं ना मैंने क्या कहना है? आप सुने ना, बता रहा हूँ ना, सुने तो भाई मेरे। आपको याद है जब बांग्लादेश की, सर मुझे याद तो दिलाएं, आप बताएं मैंने क्या कहना था? अरे वो ये कह रहे हैं कि याद ना दिलाएं, मुझे बताएं कि मैंने आखिर में क्या कहा था, जो आपने बीच के जुमले को उनको कहते, अल्लाह ही जानता है। तो अभी सुन लेना, फिर जब आखिर में वो कुछ ऐसी बात बोले तब आप बोलिएगा। सुन ले प्लीज, चले। बर्दाश्त करने की थोड़ी सी, तो आपको पता ही नहीं मेरी भाई सोच तो क्या है। आपने कहा क्रिकेट पे बात हो रही है तो क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। मेरी आप बात सुन ले, सवाल वो कर रही है, बात तो सुन ले यार खोकर भाई, आप 1 सेकंड बात तो सुन लेना, आप बोल दिए यार क्या बात है समीना, मैंने आपको बड़े समझदार आदमी है, आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? खोकर भाई बच्चों वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको याद दिलाने कर रहा हूँ, माजरत चाहता वालों को याद दिलाने कर रहा हूँ। सुन तो ले मेरे भाई, जरा सुन तो लेना, जरा तामुल से सुन तो ले। आपको मैं सुना रहा हूँ, मैं सुनने वालों जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी सुना रहा हूँ। यही बांग्लादेश था जब पाकिस्तान कहाँ से बात कहाँ ले गया? बात हो रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, बात हो रही है मोहसिन नकवी की, बात क्रिकेट की, बांग्लादेश की बात हो रही है। नहीं अभी आपने कहा क्रिकेट की बात हो रही है, अभी तो आपने कहा क्रिकेट की बात हो रही है। भाई आप मुझे ये मैं बात करूं जो समीना साहिबा ने मुझसे सवाल की है, मैं उसके हवाले से मैं चुप हो जाता हूं। मुझे कोई हक नहीं अपनी राय देने का। आप बताएं साजिद साहब, मुझे कोई हक नहीं अच्छा बुरी अपनी राय देने का? राइट है, वो दे जवाब दे, जल्दी दे। मगर नहीं तो वो भी वक्त याद, बस मैं बात खत्म कर दूं। बांग्लादेश में भी मैं बांग्लादेश पे मैं बात खत्म कर दूं, शायद भाई मैं बात खत्म कर दूं। अगर जिसने भी T20 की बात निकाली है तो उसको वो भी वक्त याद रखना चाहिए। इसी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान जब फाइनल जीता था। सुन तो ले, बात खत्म कर रहा हूँ शायद भाई, बात खत्म कर रहा हूँ।